आइए एक और हम व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। उसका नाम एलिया है। पहला राजा 17 अध्याय और पद 1 में यह लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये बात उस समय की है जब इज़राइल के अंदर एक बुरा राजा अहाब राज्य करने लगा और उसने एक विदेशी स्त्री इजाबेल से शादी कर ली और इस कारण से पूरा देश मूर्तों से भर गया। बाल देवता की वहां परस्तिश होने लगी, हाथ की बनाई हुई मूर्तियां पूजी जाने लगी और इस कारण से परमेश्वर को दुख हुआ और उसने अपने दास एलिया से कहा, जा और जाकर बता दे अहाब को कि जीवित परमेश्वर मैं हूं। जब ये बात हुई तब जीवित परमेश्वर का समाचार लेकर जब ये व्यक्ति जिसका नाम एलिया है, जो प्रभु का दूत है, प्रभु का दास है, जब ये जा ही रहा था ये बात कहने के लिए कि 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा, शैतान उसके मन में हर कदम पे एक भय उत्पन्न कर रहा था। अरे एलिया, तुम जा तो रहे हो, अगर सोचो तुम कहकर आए रहे थे ये बात और राजा ने तुम्हें पकड़ लिया तो, तुम्हें मरवा दिया तो क्या होगा तुम्हारा। शैतान उसके मन में एक शंका उत्पन्न कर रहा था, इन दिनों में अगर बारिश हो गई तो तुम एक झूठे भविष्यवक्ता कहलाओगे। 3.5 साल तो बहुत होते हैं। एलिया मत कहो ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे मौसम का क्या पता है कब बारिश हो जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर लोग तुम्हें झूठा कहेंगे। लेकिन एलिया ने मन में आने वाले विचारों को डांटा, उन पे कंट्रोल किया और कहा, नहीं, जैसा मेरा परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है मैं वैसा ही करने जा रहा हूं और सचमुच वैसा ही होगा। मेरा प्रभु जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। वो मरने से नहीं डरा, वो राजा के सामने खड़ा हुआ, उसने ये नहीं कहा, प्रणाम महाराज, मैं आपके सामने दीन बनकर आया हूं। पता है उसकी आवाज कैसी थी? हे अहाब सुन, ऐसे करके बात कर रहा था वो। हे अहाब सुन, अब से जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 3.5 साल तक उसने बारिश नहीं होने दी। अगर हम इस बात को देखें तो नए नियम में भी याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और 17 पद में जिक्र आया है। याकूब कहता है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ाकर विश्वास के साथ प्रार्थना की 3.5 साल तक महीना बरसा और फिर जब उसने प्रार्थना की तब मेह बरसा। आज मेरे प्रियो, आप किन बातों के लिए परेशान हैं? आप तो छोटी छोटी सी बीमारियों को लेकर परेशान हैं, आप तो छोटी छोटी चिंताओं में दुखी हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप कहते हैं भाई मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरे आंसू कोई देखने वाला नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरे जिंदगी में कोई अच्छा करने वाला नहीं है, सब मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपकी चिंता करता है और वो केवल इतना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, उठ और प्रार्थना कर और विश्वास कर, जो तूने मांगा है मिल गया है। हालेलुया। आज क्या मांगना चाहते हैं आप? चंगाई, छुटकारा, नौकरी, बच्चे, मकान, छुटकारा किस चीज से चाहते हैं आप? प्रार्थना करिए और विश्वास करिए और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे देने के लिए जा रहा है। तुम्हारे शब्द, परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आज आप सब कहें, जिस बात के लिए आज परेशान हैं, एक एक जन मुंह खोलकर कह सकता है, प्रभु तू मुझे चंगा करने जा रहा है। मुंह खोलकर कहिए, अगर आपको घर चाहिए तो घर मांग लीजिए इसी घड़ी, कहिए प्रभु तू मुझे घर देने जा रहा है। अगर आपको औलाद चाहिए तो कहिए, प्रभु तू मुझे औलाद देने जा रहा है।
मुंह से बोलिए, कलाम में लिखा है मुंह से बोलना जरूरी है, ये तुम्हारा अधिकार है। आज परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को देखेगा, कोई और देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु वायदा करता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मांग कर देख, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। एक प्रभु के बहुत बड़े दास, बहुत बड़े प्रचारक प्रचार कर रहे थे, और उसी समय एक औरत जो बार बार मंच के आगे आ रही थी, वो गूंगी थी, उसे चंगाई की उम्मीद थी, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। वहां मंच के पास कुछ लोगों ने बताया, अरे पास्टर जी रहने दीजिए, ये तो 4 बार मुंह का ऑपरेशन करवा चुकी है, उसके बावजूद भी इसका गला नहीं खुल रहा, ये बोल नहीं सकती, 4 इसके ऑपरेशन हो चुके हैं। शैतान ने मन में काम किया, वो कह रहा छोड़ो यार, इसको प्रार्थना करना कोई फायदा नहीं होगा, 4 ऑपरेशन हो गए, उसके बावजूद जब बोल नहीं सकी तो मैं क्या कर सकता हूं। पास्टर के मन में ये बात आने लगी, लेकिन तुरंत उन्हें याद आया कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर तू विश्वास करेगी तो बड़े बड़े काम देखेगी। कलाम में लिखा है, उसी वक्त पास्टर ने अपने जीवन में कहा, शैतान दूर हो जा, ऐसे नेगेटिव विचार मेरे मन में ना आने पाए। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मुर्दों को भी जिंदा करने वाला प्रभु है। उसने उसी घड़ी उस औरत से कहा, अपनी जुबान बाहर निकाल, अपने हाथ से अपनी जुबान को बाहर निकाल। उस औरत ने अपनी जीभ को बाहर निकाला। पास्टर ने उसके पास जाकर उसकी जुबान को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू बोल, यीशु मसीह के नाम से तेरी जुबान खुलने पाए। एक पल जब वो जुबान को पकड़े हुए थे, शैतान ने फिर हमला किया और कहा, अगर नहीं चंगी हुई तो क्या होगा। पास्टर के मन में शंका आई, अगर मैंने कहा है चंगी नहीं हुई तो क्या होगा। उसी घड़ी परमेश्वर ने कहा, डांट, दुष्ट को भाग जाएगा। हालेलुया। उसी घड़ी उसने अपने विश्वास को मजबूत किया और कहा, मैं परमेश्वर का दास हूं, कलाम में लिखा है जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। मैं कहता हूं बहन, उसी घड़ी बोल, उसका गला खुल गया और वो स्तुति और आराधना करने लगी और वो बोलने लगी और जोर जोर से खुदा की महिमा गाने लगी। मेरे प्रभु सचमुच वो महान है। हालेलुया, हालेलुया। डर और भय एक आत्मा है और ये हमें विश्वास में आगे बढ़ने से रोकता है। याद रखिए, डर एक आत्मा है, भय एक आत्मा है, कायरता एक आत्मा है, इससे बाहर निकलिए। आज कई लोग अपने आप को विश्वास में मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने विश्वास को प्रकट करना नहीं चाहते, संसार के सामने ये बात बताना नहीं चाहते कि आई एम द क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं, मैं एक विश्वासी हूं। लोगों के सामने बताने से डरते हैं, उन्हें समाज का भय रहता है कि लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रभु वचन में लिखता है, मेरा परमेश्वर कहता है, अगर तुम आज मेरे नाम से लजाओगे तो एक दिन मैं भी इनकार कर दूंगा। उस दिन मैं भी मनुष्यों के सामने, अगर तुम मेरे नाम को लेने से डरते हो, अगर मेरे नाम का इनकार करते हो मनुष्यों के सामने, तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। अगर तुम मनुष्यों के सामने स्वीकार करोगे मुझे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं मसीही हूं, तो मैं भी तुम्हें स्वर्गीय पिता और स्वर्गदूतों के सामने अपना लूंगा और कहूंगा ये मेरा बेटा है। आज फैसला आपके हाथ है मेरे प्रियो, आपको कैसा जीवन जीना है।